हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट लर्न के पावर प्रोग्राम के बारे में, जो पावर बीआई के ऊपर है। ठीक है, तो अभी कोर्स जो हमारा है वो है गेट स्टार्टेड विद बिल्डिंग विद पावर बीआई। तो इस कोर्स को हम ओपन करेंगे और इस कोर्स के जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स ये हैं कि ये सबसे पहले आपको पावर बीआई के बारे में बता रहा है, लर्न अबाउट पावर बीआई और the building blocks and flow of Power BI, how to create compelling interactive reports। जिनको Power BI के बारे में नहीं पता है मैं उनको बता दूंगा कि Power BI क्या होती है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट लर्न में आपको कैसे लॉगिन करना है। सबसे पहले आपको करना क्या है कि माइक्रोसॉफ्ट लर्न लिखना है। ठीक है, लर्न लिखने के बाद आप इस वेबसाइट को, ट्रेनिंग कोर्स को आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो मैं चूंकि लॉगिन कर चुका हूँ, आपको अपनी ईमेल आईडी से, जो आपकी ईमेल आईडी चाहे जीमेल से हो, आउटलुक हो या जो भी आपका पर्सनल ईमेल आईडी हो, उससे लॉगिन करें और इन कोर्सेज को करें। कुछ कोर्सेज इसके फ्री हैं, एडवांस वर्जन के जो कोर्सेज होते हैं वो फ्री नहीं होते हैं, उसमें चार्जेबल होता है। लेकिन मेरा आपको सुझाव है कि जो कोर्सेज फ्री हैं उनको एटलीस्ट आप कीजिए, घर बैठे कीजिए, अपने मोबाइल से कीजिए, ताकि आपको ये समझ में आए कि पूरी आईटी वर्ल्ड में किस तरह के कॉम्पिटेंसी की ज़रूरत पड़ रही है। उसके बाद जब ये आप लॉगिन करेंगे तो ये आपके नाम के साथ आपको वेलकम करता है और उसके बाद कुछ आपको मैसेज दे रहा है जिसे हम समझने की कोशिश करते हैं। मास्टर कोर कॉन्सेप्ट एट योर स्पीड। सबसे पहली चीज कि अपने स्पीड से हमें करना है, कोई टाइम लिमिट नहीं होती है कि आप कब कर रहे हैं, रात में कर रहे हैं, दिन में कर रहे हैं, जब आपको मन है आप इसको बस ओपन करिए, पढ़ना चालू कर दीजिए। ठीक है, ऑन योर शेड्यूल, वेदर यू हैव गॉट 15 मिनट्स और एन आवर, कोई मतलब नहीं है, इसे कोई जल्दी नहीं है कि आप 15 मिनट में करना चाहते हो या 1 घंटा में करना चाहते हो, 1 महीने में करना चाहते हो या 1 साल में करना चाहते हो। आप, ये जस्ट लाइक एक वेबसाइट है जहाँ पे आप जाते हो, ओपन करते हो, कुछ चीज़ें पढ़ते हो, कुछ सवालों के जवाब देते हो और आपको सर्टिफिकेट मिलती है। ठीक है, अब उसके बाद है यू कैन डेवलप प्रैक्टिकल स्किल्स। आप थियोरेटिकल भी आपको सीख सकते हो और प्रैक्टिकल भी यहाँ पर मैं आपको इसमें करा दूंगा। इसके प्रैक्टिकल स्किल्स को समझेंगे आसान भाषा में थ्रू इंटरेक्टिव मॉड्यूल्स। इसमें इंटरेक्टिव मॉड्यूल्स भी हैं एंड पाथ। यू कैन ऑल्सो रजिस्टर टू लर्न फ्रॉम एन इंस्ट्रक्टर। आप एक इंस्ट्रक्टर जो है इसका, उससे भी आप सीख सकते हो। मतलब इनके रिकॉर्डेड वीडियो हो सकते हैं या फिर ऑनलाइन वो आके बताएंगे आपको। इसके बारे में हम ये आगे सीखेंगे। लर्न एंड ग्रो योर वे। ठीक है, तो आपको ब्राउज ऑल पाथ है, कस्टमाइज माई पाथ है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एक ऑल पाथ में भी आप जा सकते हो। ऑल पाथ में क्या होता है कि लर्न न्यू स्किल्स एंड डिस्कवर द पावर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट। आपको नए स्किल सीखना है इस प्लेटफॉर्म पे, माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट के बारे में सीखना है और स्टेप बाय स्टेप सीखना है गाइडेंस लेकर। आपको अपनी जर्नी, स्टार्ट योर जर्नी टुडे बाय एक्सप्लोरिंग आवर लर्निंग पाथ्स एंड मॉड्यूल्स। अब इसमें टोटल आपके 4618 कोर्सेज यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, पॉपुलर जो है वो यहाँ से आप फिल्टर कर सकते हो। ए टू जेड चाहिए तो ए टू जेड मिलेगा, जे टू एड भी मिलेगा, न्यूएस्ट मिलेगा, ओल्डेस्ट मिलेगा। तो आप न्यूएस्ट पे क्लिक करिए, मेरा सजेशन है आपको। तो आपको ये पता चला है कि न्यू कोर्सेज क्या आ रहे हैं। ठीक है, और किस तरह के आ रहे हैं। तो ज्यादातर कुछ न्यू कोर्सेज 1 घंटे के हैं, कुछ 45 मिनट के हैं। तो 1 घंटे 45 मिनट हमें सीरियल देखने में और हमारा रील देखने में टाइम निकल जाता है। मैं चाहता हूँ कि फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस कोर्स और फैसिलिटी को यूज कीजिए, सीखिए और दूसरों को भी बताइए, ताकि उनका भी समय बच सके और वो अपना कीमती समय अपने स्किल एनहांसमेंट को दें। ठीक है, तो ये एक तरीका है। अभी मैं इसको वापस से बैक जा रहा हूँ। ब्राउज ऑल पाथ में सारे कोर्सेज एक प्लेटफॉर्म पर मिल गए आपको।
अब कस्टमाइज माई पाथ है, मुझे ये से जानना है कि कौन सा कोर्स मेरे लिए अच्छा है। तो हम क्या करेंगे, कस्टमाइज माई पाथ को क्लिक कर देंगे और क्लिक करने के बाद ये मुझसे एक सवाल पूछता है। और सवाल क्या पूछ रहा है, व्हाट आर यू इंटरेस्टेड इन लर्निंग अबाउट, आप क्या सीखने में इंटरेस्टेड हैं। सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई, आपको सारे चीजें सीखने के लिए ये पूछ रहा है, आप जो सीखना चाहते हैं वो सीख सकते हैं। आप माइक्रोसॉफ्ट पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट के बारे में जानना चाहते हैं, मतलब आपको पहले से सारी चीजें पता है, आप कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप सीधा माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट क्लिक करके माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट से रिलेटेड आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। ये ज़्यादातर वो लोग करते हैं जो रेगुलर इंटरेक्शन हो रही है उनकी माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट से, वो ऑफिस में बैठ के काम कर रहे हैं वगैरह वगैरह। अगर आप सब्जेक्ट चुनना चाहते हो तो सब्जेक्ट भी चुन सकते हैं, कोई पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट के ऊपर अगर आपको मास्टर हासिल करनी है तो आप इसे चुन सकते हैं। और ज़्यादातर लोग करियर पाथ चुनते हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता कि उन्हें किस लेवल पर क्या नॉलेज चाहिए है और क्या अभी वो कर सकते हैं, उनकी कॉम्पिटेंसी क्या है, हाउ टू डेवलप द कॉम्पिटेंसी। तो मेरा सुझाव है कि अगर आप फ्रेशर हैं तो आप पहले करियर पाथ ही सेलेक्ट करें, तो माइक्रोसॉफ्ट आपको गाइड करेगा, बताएगा कि कौन से कोर्स को आपको करना चाहिए। फिर व्हाट वुड यू से इज योर करंट करियर लेवल, आपका करियर लेवल क्या है इस वक्त। आप 0 से 5 साल एक्सपीरियंस है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, 5 से 10 साल एक्सपीरियंस है, या 10 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस है, आप सेलेक्ट कर लें। मेरा सुझाव है कि आप स्टार्ट करें बिना एक्सपीरियंस के, ताकि आपको ये पता चले कि सबसे बेसिक कोर्स पहले क्या है, उसके बाद एडवांस लेवल पे जाएं। सबसे बेसिक कोर्स करने से आपका कॉन्फिडेंस इतना बूस्टअप हो जाएगा कि आप आधे घंटे के कोर्स करने के बाद आपका एक एक एडिक्शन बन जाएगा कि मेरा जो खाली समय है उसको मैं यूज करूं इस प्रोडक्टिव काम के लिए। व्हाट टाइप ऑफ ट्रेनिंग कंटेंट डू यू एंगेज विद, किस तरह के ट्रेनिंग कंटेंट आप एंगेज होना चाहते हो। तो हमेशा आप सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन करेंगे तो आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होगा, आप कंटेंट पे जाइए, जाके पढ़िए, एग्जाम दीजिए और सर्टिफिकेट लीजिए। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के रूप में इनके क्वेश्चंस आते हैं। इंस्ट्रक्टर रिलेट चाहिए तो ये भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, मैं इसे सेलेक्ट करना चाहता हूँ ताकि आप देख सकें कि किस तरह के इंस्ट्रक्टर लेड कोर्सेज इसमें अवेलेबल हैं। अब जैसे ही मैंने नेक्स्ट किया तो माइक्रोसॉफ्ट ने मेरा एक बायोग्राफी तैयार कर लिया है अपने अंदर में, और वो मुझे पूछ रहा है, सो यू आर इंटरेस्टेड इन करियर, विच करियर वुड यू लाइक टू फोकस ऑन। ठीक है, उसने कुछ रोल्स मुझे दे दिए कि आप किस तरह के कोर्स या रोल में जाना चाहते हो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको इसमें से ये तय करना है कि कौन से रोल के लिए आप उचित हैं। ठीक है, जस्ट मिनट। अब आप बिल्कुल स्टार्टिंग कर रहे हैं लाइफ के, तो आप बिजनेस ओनर बन सकते हो। ठीक है, और टेक्निकल मैनेजर मैनेजर जो आपको पसंद हो वो आप अपने हिसाब से इसे सेलेक्ट कर लीजिए। मैंने सेलेक्ट किया है डेटा एनालिस्ट, और मुझे डेटा एनालिस्ट के पोस्ट पे अगर जाना है या बिजनेस एनालिस्ट जाना है तो मेरा सुझाव है कि डेटा एनालिस्ट एक बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं जो डेटा एनालिसिस हम अपने डे टू डे लाइफ में भी करते हैं। तो आप डेटा एनालिस्ट इसमें डालिए, स्कूल लीडर डालिए। ठीक है, आपको बेसिक कोर्सेज के बारे में पता चलेगा। ठीक है, अब हम इसको नेक्स्ट दबा देते हैं। फिर उसके बाद हम पूछ रहे हैं कि ये डेटा एनालिस्ट में किस लेवल पर आप हो, तो मैं डालता हूँ मैं बिगिनर लेवल पर हूँ, अभी मैं बिगिनिंग ही कर रहा हूँ, शुरुआत कर रहा हूँ। जैसे ही ये मैंने क्लिक किया तो मेरे सामने ये कोर्स
सामने आ गया कि मुझे पावर बीआई का कोर्स करना है। ठीक है, अब ये डेटा एनालिस्ट के पास के लिए इसने ये लिख रहा है कि यू मेक डेटा इजी टू अंडरस्टैंड थ्रू डिजाइनिंग एंड बिल्डिंग डाटा मॉडल्स टू ड्राइव मीनिंगफुल बिजनेस वैल्यू। दैट मीन्स कि ये माइक्रोसॉफ्ट का लर्न प्लेटफॉर्म हमसे ये हमें गाइड कर रहा है कि अ, हम डेटा के थ्रू इजी डिसीजन मेकिंग करते हैं। ठीक है, डिजाइन करते हैं डेटा को और बिल्ड करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ कोर्सेज हमें सजेस्ट कर रहा है। तो आप जहां से चाहें, आप ये देखिए 1 घंटे 46 मिनट का कोर्स है। ठीक है, आप इन कोर्सेज को कर सकते हैं। तो मैंने अगर इसको क्लिक कर दिया लेट से, ठीक है, तो ये क्या है, लेवल क्या है इसका, इंटरमीडिएट। पढ़ा क्या रहा है, पावर बीआई। रोल क्या है, डेटा एनालिस्ट। सब्जेक्ट क्या है, डेटा एनालिटिक्स। ठीक है, और ये 53 मिनट्स रिमेनिंग मेरा बता रहा है। ठीक है, अब आप देखिए कि इस कोर्स को बारे में लिखा हुआ है। इस कोर्स में क्या क्या और चीजें मॉड्यूल्स हैं वो इसमें बताई जा रही है। ठीक है, तो अभी मैं शुरू करूंगा इस कोर्स के बारे में। डिस्कवर डेटा एनालिटिक्स, ये एक 36 मिनट का कोर्स है। और गेट स्टार्टेड बिल्डिंग विद पावर बीआई, यही कोर्स मैं अब इस वक्त कर रहा हूँ इस पेज पर। इसके बारे में हम बात करेंगे। मैंने इतने कोर्सेज, इतनी चीजें क्लियर कर ली हैं। बाकी और चीजें मैं आगे इस वीडियो में देखना चाहता हूँ। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, हम इस कोर्स को शुरू करेंगे। ठीक है, अब शुरू करने के लिए बाद हम अब पूरे स्क्रीन को इसमें कवर करते हैं। तो गेट स्टार्टेड बिल्डिंग विद पावर बीआई, ये टोटल 6 मॉड्यूल का ये कोर्स है। इसमें बिगिनर, डेटा एनालिटिक्स, या फिर बिजनेस एनालिस्ट, बिजनेस के यूजर, बिजनेस जो बिजनेस कर रहे हैं और बिजनेस से जुड़े हुए हैं, उनको अगर बिजनेस का डेटा अगर डे टू डे लाइफ में यूज करने पड़ती है तो वो लोग भी इस कोर्स को कर सकते हैं। फंक्शनल कंसल्टेंट भी कर सकते हैं। फंक्शनल कंसल्टेंट क्या होता है, कंसल्टिंग तो आपको पता है, दूसरे को सलाह मशविरा देना। और फंक्शनल मतलब कार्यात्मक सलाह मशविरा देना। तो बेसिकली क्या होता है कि जब आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाते हैं तो वहां पे फंक्शनल कंसल्टेंट होते हैं। फंक्शनल कंसल्टेंट का काम ये होता है कि किसी भी कंपनी के सॉफ्ट पार्ट को नहीं, उनके बिजनेस से रिलेटेड जो फंक्शनैलिटी है, जो बिजनेस फंक्शनैलिटी है, जिनके थ्रू वो आउटपुट अचीव करते हैं, उसको हम फंक्शनल कंसल्टेंट कहते हैं। जैसे कि अगर मैं एक कंपनी की बात करूं, लेट्स से एक कंपनी, एक एफएमसीजी कंपनी है एचयूएल। एचयूएल क्या करती है, बहुत सारे यूटिलिटी प्रोडक्ट्स, डेली यूज प्रोडक्ट बनाती है। इसमें सोप आते हैं, शैम्पूज आते हैं, वगैरह वगैरह। तो एक कंसल्टेंट ऐसा होता है जो कंपनी को ये गाइड करता है कि आपके एचआर पार्ट में क्या ट्रेनिंग होनी चाहिए, इम्प्रूवमेंट क्या होनी चाहिए, किस तरह का माहौल होना चाहिए। वो एक डिफरेंट कैटेगरी के कंसल्टेंट होते हैं जो एक ओवरऑल इन्वायरमेंट की बात करते हैं ऑफिस के अंदर की। ठीक है, फंक्शनल कंसल्टेंट का काम होता है कि बिजनेस ओनर्स को जाकर ये सजेस्ट करना, कंपनी कॉर्पोरेट्स को ये सजेस्ट करना कि उनको अपने मार्केटिंग फंक्शन में कैसे सुधार करनी है, ऑपरेशनल फंक्शन में कैसे सुधार करनी है, टेक्निकल डिलीवरी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंप्रूवमेंट करने हैं, लाइक दैट। ठीक है, वो बिजनेस फंक्शंस के ऊपर बात करते हैं। पावर बीआई क्या होती है, मैं पावर बीआई का एक इमेज आपको दिखाता हूं कि पावर बीआई किस तरह का होता है। पावर बीआई एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस प्लेटफॉर्म पे इस तरह के डेटा चार्ट के थ्रू आप दूसरों को डिसीजंस बताते हैं। जैसे एक सेल्स प्रेजेंटेशन हो रही हो, सेल्स पाइपलाइन डिस्कस की जा रही हो बोर्ड रूम मीटिंग में, तो हर महीने क्या क्या इम्प्रूवमेंट हुए हैं वो दिखाया जा रहा है। ठीक है, किस तरह से ग्रोथ जा रही है, स्टॉक मार्केट कैसा जा रहा है, पॉल्यूशन कितना बढ़ता जा रहा है, किसी भी चीज को डेटा जो है
वो एक इस प्लेटफॉर्म पर कलेक्ट किया जा सकता है, ऑल ओवर इंडिया से, ऑल ओवर वर्ल्ड से। ठीक है, वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जिस तरह से डेटा आता रहता है, उस तरह से ये चीजें आगे बढ़ती रहती हैं। ठीक है, तो ये पावर बीआई का यूजर फेस है, जिसको आप देख सकते हो। अब हम बात करेंगे, learn about Power BI, the building blocks and flow of Power BI and how to create compelling interactive report। देखिए, पहले जब रिपोर्ट आती थी तो लोग पेपर और पेन पे लिख के, इस मंथ में सर इतना सेल हुआ, उस मंथ में इतना सेल हुआ, रजिस्टर में अंक निर्धारित कर दिए जाते थे, सरकारी कामों में याद कीजिए। ठीक है, लेकिन अब क्या है, ये काफी इंटरैक्टिव रिपोर्ट बनाया जाता है। कैसे? ये बड़ा कंपेलिंग और इंटरेक्टिव रिपोर्ट होता है, मतलब बहुत ही स्ट्रांग वाइब होती है इसकी। इसलिए क्योंकि आप कोई भी एक, बिल्कुल इसे समझने पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, कोई भी समझ सकता है कि अगर मान लीजिए कि ये किसी चीज का रेवेन्यू बता रही है, तो पता चल रहा है कि समय जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है, उस प्रोडक्ट का रेवेन्यू या कंपनी का जो मुनाफा है वो बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, ओवरऑल एक ट्रेंड बताया जा रहा है कि ट्रेंड किस तरह से कंपनी ऊपर जा रही है। ठीक है, तो ये बड़ा कंपेलिंग होता है और इंटरेक्टिव रिपोर्ट होती है। इस इसे समझने के लिए, उस रजिस्टर को पहले पढ़ने के लिए बहुत ही एक्सपर्ट लोगों की जरूरत पड़ती थी, पहले जो पुराने फॉर्मेट में आते थे। लेकिन अब इस तरह का अगर डिजिटल डिस्प्ले लगा दिया जाए, तो इसे कोई भी देख सकता है। जैसे आप स्टॉक मार्केट की सेंसेक्स को परफॉर्म करते हुए पूरा देश का गरीब से अमीर और अनपढ़ से पढ़े लिखे सभी लोग समझ जाते हैं कि स्टॉक ऊपर जा रहा है। ठीक है, अब हम बात करेंगे, this module helps prepare you for exam PL, Microsoft Power Platform Functional Consultant। तो यहाँ पे आप समझ लो कि Microsoft Power Platform Functional Consultant का एक एग्जाम होता है। उस एग्जाम में यह मॉड्यूल आपको तैयार करने के लिए हेल्प करेगा। अब ये जो एग्जाम्स होते हैं, ये काफी पेड वर्जन के होते हैं, इसमें अच्छा खासा अमाउंट लगता है। इस अमाउंट को जब आप पे करके इस एग्जाम को अटेम्प्ट करते हो, तो आपको एक सर्टिफिकेट भी मिल जाती है। जब ये आपको सर्टिफिकेट मिल जाती है, तो आप फिर इस सर्टिफिकेट के बदौलत आप कहीं भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, बाय द एंड ऑफ दिस मॉड्यूल, इस मॉड्यूल के अंत तक आप इसके एबल, आपके अंदर ये एबिलिटी आ जाएगी, यू विल बी एबल डिस्क्राइब हाउ पावर बीआई सर्विसेज एंड एप्लीकेशंस वर्क टुगेदर। ये जो पूरा पावर बीआई है, ये पावर बीआई किस तरह से काम करता है और इसका एप्लीकेशन कैसे काम करता है। एक्सप्लेन हाउ पावर बीआई कैन मेक योर डिसीजन मोर एफिशिएंट। आपके डिसीजन कैसे मोर एफिशिएंट हो सकते हैं, रियल टाइम बेसिस पर आप डिसीजन ले सकते हो। क्रिएट कंपेलिंग विजुअल रिपोर्ट्स, रिपोर्ट बनाया जा सकता है इससे। ठीक है, और आप इसे आगे शुरू कर सकते हैं। तो देखिए, इस कोर्स को स्टार्ट करने का बटन यहाँ पे दिया हुआ है, कंटिन्यू। मैं इस कोर्स को सेलेक्ट भी कर सकता हूँ अपने कलेक्शन में, मुझे अच्छा लगा ये कोर्स, करना चाहिए मुझे। ठीक है, और इस कोर्स को कलेक्शन करने के लिए आई थिंक, एक मिनट, मैं फेवरेट नहीं, मैं अपने डेटा एनालिस्ट का पार्ट में लिख देता हूँ। ठीक है, अब मैं अपने डेटा एनालिस्ट के लिए, डेटा एनालिस्ट जो मेरा एक करियर पाथ मैंने सेलेक्ट किया है, इसके लिए मैं एक कोर्स यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ, और भी कोर्स मैं यहाँ से आगे भी बहुत सारे कोर्सेज हैं, उनको भी इसी कैटेगरी में मैं सेव कर दूंगा, और उन सारे कोर्सेज को किया जा सकता है। ठीक है, अब शुरू करते हैं कि दिस मॉड्यूल इज अ पार्ट ऑफ दिस लर्निंग पाथ। आपको गेट स्टार्टेड विद माइक्रोसॉफ्ट डेटा एनालिटिक्स का कोर्स कर लेना है। प्रिपेयर और विजुअलाइज माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई भी आपको करना है। ये जो कोर्स है, इस कोर्स को जब आप करोगे,
तो आप डेटा एनालिटिक्स क्या होता है वो समझाया जाएगा, और उसका एक टूल है जो माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई, यहाँ से भी आप इसके बारे में जान सकते हो। तो पहले मैं ये कोर्स आप कर सकते हैं, उसके बाद आपको ये कोर्स करना है। मैं डायरेक्ट ये कोर्स से ही आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन। माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई इज अ कंप्लीट रिपोर्टिंग सॉल्यूशन। ये एक कंप्लीट रिपोर्ट बनाता है। आपको ये चीज तो दिख ही रहा होगा कि किस तरह से ये रिपोर्ट बना चुका है यहाँ पर, ठीक है। डेटा प्रिपेयर करता है। ये एक पूरे प्लेटफॉर्म से या एक्सेल से या टीम से अलग अलग, मतलब ये साइट से ये क्या करता है, यहाँ पर डेटा को कलेक्ट करता है और उसको थीम वाइज हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखिए आप, रेवेन्यू वन एंड क्लोज परसेंटेज बाय ईयर मंथ, ठीक है। हर मंथ में कितना रेवेन्यू आ रहा है, पूरे ईयर का कितना आ रहा है, यहाँ से आपको दिख सकता है। तो ये एक थीम हो गया। उसके बाद अब यहाँ पे दूसरा थीम क्या है, रेवेन्यू वन, ठीक है, MOM परसेंटेज बाय ईयर मंथ, ठीक है। तो इसमें ये एक अलग तरह का थीम है। इस थीम के अनुसार भी अगर मुझे डेटा चाहिए तो वह भी इसमें दिया हुआ है। अब यहाँ पे रेवेन्यू वन बाय डेट है, तो इस डेट पर क्या क्या रेवेन्यू हमें हासिल हुआ ये दिखाया गया है। ये दूसरा थीम है रेवेन्यू वन बाय डेट, मतलब पूरे साल का दिखाया गया है, एक एक खास डेट और एक पूरे ईयर का। तो मतलब जैसा हम चाहें वो थीम हम बना सकते हैं, जैसे हमको डेटा देखना है उस थीम के अनुसार हम डेटा देख सकते हैं। तो आप क्या कर रहे हैं, ये ऑफर करता है, ये प्लेटफॉर्म क्या हमें ऑफर कर रहा है, डेटा प्रिपरेशन। ये है डेटा प्रिपरेशन। उसके बाद डेटा विजुअलाइजेशन, डेटा को हम आराम से विजुअलाइज कर पा रहे हैं। अब इसी रिपोर्ट को हम यहाँ से शेयर भी कर सकते हैं, या इसका PDF निकाल कर, स्क्रीनशॉट निकाल के हम दूसरों को डेटा डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं और डिसीजन ले सकते हैं। फिर इसके बाद क्या है, मैनेजमेंट थ्रू डेवलपमेंट टूल्स एंड एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ठीक है। ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होती है जिसके थ्रू ये एक डेवलपमेंट टूल भी है जिसके थ्रू आप डेटा को मैनेज करते हैं। Power BI can scale from simple reports using single data source to reports requiring complex data modeling and consistent themes. Consistent अगर थीम है अगर आपके पास, ठीक है, थीम्स आपके फिक्स हैं, तो सिंगल डेटा सोर्स और सिंगल रिपोर्ट, सिंपल रिपोर्ट से कॉम्प्लेक्स डेटा मॉडलिंग आप कर सकते हैं। बहुत सारा हेवी डेटा को भी आप इस तरह से विजुअलाइज कर सकते हैं। अगर पूरे मिनिस्ट्री को, हेल्थ मिनिस्ट्री को यह देखना हो कि पूरे देश में कितने बच्चे ऐसे हैं जो एनीमिया की कमी से जूझ रहे हैं, तो हर हेल्थ सेंटर पर अगर डेटा अपडेट होती है तो पूरे इंडिया का क्या सिचुएशन है वो हेल्थ मिनिस्टर इस एक पावर बीआई प्लेटफॉर्म पर विजुअलाइज कर सकती है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यूज पावर बीआई टू क्रिएट विजुअली स्टनिंग इंटरैक्टिव रिपोर्ट टू सर्व एज द एनालिटिक्स एंड डिसीजन इंजन बिहाइंड ग्रुप प्रोजेक्ट्स, डिवीजन और इंटायर ऑर्गेनाइजेशन। एक ग्रुप प्रोजेक्ट होती है जिसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं, डिविजन्स होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट, मेट्रो प्रोजेक्ट चल रहा है, अलग अलग डिपार्टमेंट एक ही डेटा पे काम कर रहे होते हैं, या पूरी इंटायर ऑर्गेनाइजेशन को ये समझना हो कि क्या चल रहा है कंपनी में, तो एक प्लेटफॉर्म से पूरे एक प्लेटफॉर्म के रिपोर्ट और उसके डेटा से हर कंपनी का एम्प्लॉय उसको समझ सकता है और उस पर काम कर सकता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, हमें एक विजुअली बहुत ही स्टनिंग इंटरैक्टिव रिपोर्ट देता है जिस डेटा रिपोर्ट से हर कोई इंटरेक्ट कर सकता है। मार्केटिंग भी इसको समझ सकती है, फाइनेंस वाले भी समझ सकते हैं किस तरह से काम चल रहा है, ठीक है। हर कोई इसको इंटरेक्ट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल जब आप मैच देखते हो तो मैच में जो स्कोर कार्ड होता है, स्कोर डिस्प्ले होता है, वो स्कोर डिस्प्ले शेयर हो की जाती है पूरे देश, पूरे वर्ल्ड से, ठीक है। तो आप सोचिए कि एक डेटा एनालिस्ट और डेटा एनालिटिक्स कितना प्रॉमिसिंग सेक्टर है और कितनी प्रॉमिसिंग जॉब होती है, कितनी हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर एक सिंगल मिस्टेक हुआ तो उसका बिल्कुल
डिजास्टर आ सकता है। ठीक है, अब बात करेंगे पावर बीआई इज एन एसेंशियल टूल टू डेटा एनालिस्ट एंड देयर ऑर्गेनाइजेशन। However, all data professionals benefit from understanding how Power BI works to explore and present data insights within organization। देखिए इसमें कह रहा है कि पावर बीआई क्या है, एक एसेंशियल, एक जरूरी टूल है। टूल मतलब वेपन, ठीक है, एक डेटा एनालिस्ट के लिए। ठीक है, यही पावर बीआई एक प्लेटफॉर्म है जिससे कॉम्प्लेक्स डेटा जब आती है और वो डिस्प्ले होती है, आपने थीम सेट करना है। थीम से जैसा आप सेट करोगे वैसा वो चीज डिस्प्ले करेगा एंड देयर ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक है, जबकि जितने डेटा प्रोफेशनल हैं ये सभी लाभ उठाते हैं, बेनिफिट लाभ उठाते हैं। कैसे? अंडरस्टैंड करते हैं कि पावर बीआई काम कैसे करता है। अगर आप एक बार पावर बीआई कैसे काम करता है ये समझ गए तो आपके ये कैसे बेनिफिट कर सकता है आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं और प्रेजेंट करते हैं डेटा इंसाइट। यानी डेटा से क्या अंतर्दृष्टि आती है। मेरा अंतर्दृष्टि इस डेटा से ये आ रही है कि कंपनी ग्रो कर रही है, तो इस डेटा इंसाइट को आप ऑर्गेनाइजेशन के साथ शेयर कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। आज का हमारा यूनिट 1 का वीडियो खत्म हो गया और अब हम नेक्स्ट वीडियो पर फिर हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू।